आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ट्रक है जो कि ट्रांसपोर्ट या फिर अन्य कार्यों के लिए यूज़ होता है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो जैसा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऑटो यहाँ पे फिल होके आ जाता है, या कभी कभी कुछ केस में यहाँ पे ऑटो फिल होके नहीं आता है। तो आपको जो है अपने आरसी देख के यहाँ पे जो डिटेल्स है, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। हाँ, पर आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो डिटेल्स आई है, यानी आपकी जो गाड़ी की डिटेल्स जो यहाँ पे आई है, जैसा कि मेक यानी कौन सी कंपनी का आपका जो ट्रक है वो है, और कौन सा मॉडल है आपका ट्रक का, और आपका GVW वो कितना है, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो डिटेल्स आपके आरसी में दी हुई है वही डिटेल्स यहाँ पे आई है या नहीं। तो क्या करना है, जब भी आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको जो है अपनी गाड़ी की जो आरसी है वो आपको अपने पास रखनी है। क्योंकि क्या है कि आपका जो कंपनी है वो यहाँ पे बराबर फिल हुई है या नहीं है, वो आपको देखना है कि भाई मेरे आरसी में जो दिए है वो यहाँ पे आई है या नहीं। या ये यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल, तो आपका जो ट्रक का मॉडल है वो कौन सा है आपके आरसी पे दिया हुआ, और यहाँ पे कौन सा दिया है वो भी आपको देख लेना है एक बार। और GVW, तो ये आपके आरसी में दिया होता है, GVW करके लैदेन करके दिया होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार कि ये सही है या नहीं है, वो भी आपको एक बार देख लेना है। और रजिस्ट्रेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो अगर मान लीजिए आपकी जो सभी डिटेल्स जो आपके आरसी पे दी हुई है और यहाँ पे जो डिटेल्स दी है वो दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी गलत है, अगर मान लीजिए यहाँ पे टाटा मोटर्स तो दिया है और आरसी पे भी टाटा मोटर्स दिया है, पर हमारा जो मॉडल है ना वो गलत है यहाँ पे, और आपके आरसी पे दिया है दूसरा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। या देख सकते हैं आप यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि क्या है, जो भी आपके आरसी पे दिया है या जो भी आपके आरसी पे कंपनी दी हुई है गाड़ी की, या जो भी मॉडल दिया है वही मॉडल आपको यहाँ पे डालना है। अगर यहाँ पे गलत दिया है तो आप इसको इस तरह से हटा दोगे, यहाँ से क्लियर कर दोगे, और जो आपके आरसी पे दिया है वो आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है ये डिटेल्स चेक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो कंप्रेहेंसिव में क्या है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा प्लान कराना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को आप थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। ठीक है, मतलब ये जो ब्लू डॉट दिया है ना, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो ब्लू डॉट दिया है ना, अगर आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं यानी कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ रहने दोगे। और अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो ये जो ब्लू डॉट है, यही वाला, ये वाला ब्लू डॉट, तो ये ब्लू डॉट को आप थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। यानी जो प्लान आप कराना चाहते हैं उस तरफ आपको इसको ब्लू डॉट को कर देना है। ठीक है, अब आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, ये वाला। यहाँ पे समझने वाली बात है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल मतलब कि अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, आपको इस ब्लू डॉट को यस पे रखना है। पर कब,
अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अभी हाल फिलहाल में ही अगर एक्सपायर हुई है या फिर मान लीजिए अभी होने वाली है आगे चल के, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस ब्लू डॉट को येस पे ही रहने देना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये डिटेल्स दे देना है कि कौन सा प्लान कराया था, कौन से तारीख को एक्सपायर हो रहा है, कौन सी कंपनी से कराया है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे एक ये प्रीवियस ईयर एनसीबी मतलब कि नॉन क्लेम बोनस, अगर आपके जो अभी पॉलिसी चल रही है, अगर मान लीजिए वो कंप्रेहेंसिव है यानी फर्स्ट पार्टी है, अगर आपकी पॉलिसी अभी तो अगर चल रही है तो आपने उसमें क्लेम लिया है या नहीं लिया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर नहीं लिया है तो आपको इसमें एनसीबी सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी है 1 साल 2 साल की। और अगर मान लीजिए आपने क्लेम लिया है तो सीधे से आपको यहाँ पे 0 पे रहने देना है, क्योंकि आपको फिर कोई नॉन क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है, क्योंकि जो आपकी पॉलिसी है वो अभी एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है। तो अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है अभी मान लीजिए फरवरी में एक्सपायर हो रही है और अभी अभी आप इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अभी करा लेना चाहिए। क्यों? इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है ना वो भी कोई मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा क्या है, आपको आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप विदाउट इंस्पेक्शन जो है अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। फिर आपका सवाल ये होगा कि हमारी जो पॉलिसी वो तो अगले महीने एक्सपायर हो रही है, तो मान लीजिए फिर वो चालू कब होंगी। तो उसमें जो भी डेट को एक्सपायर हो रही है तो उस तारीख को जो अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसके कुछ दिनों बाद ही, मतलब मान लीजिए उसके अगले दिन ही ये पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने ये पॉलिसी पहले ही करा ली है, तो जैसे ही वो ओवर हो जाएंगी उसके बाद में ये पॉलिसी भी वो चालू हो जाएंगी। तो आप इससे भी फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा इसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अभी अगर एक्सपायर नहीं हुई है, बहुत पहले एक्सपायर हुई है, जैसे 2025 में 2025 के पहले एक्सपायर हुई है या उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, या फिर मान लीजिए 3 महीने के, ये जो 2 महीने होते हैं ना अभी के, अगर उससे पहले अगर एक्सपायर हुई है तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स नहीं देना है। आप सिंपल से क्या करोगे, फिर ये जो ब्लू डॉट है ना इसको आप नो पे कर दोगे। और फिर क्या होगा कि ये जो डिटेल्स है ना आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे से क्या करोगे, फिर व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो है प्लान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है प्लान देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये आपको यहीं पे वापस आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, अगर आपकी जो पॉलिसी है वो इस 2 महीने से पहले एक्सपायर हुई है तो आपको सीधे से क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स नहीं देना है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो येस पे है ना इसको आपको नो पे कर देना है। तो ये सेक्शन जो है वो हट जाएगा और व्यू कोड का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्लान देख सकते हो। पर अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है आगे चल के, तो आपको यहाँ पे इसको येस पे रहने देना है और ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। और अपनी जो है एनसीबी जो है वो भी सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। तो इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि क्या है, आपको एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बातें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है IDV। तो IDV का मतलब क्या है? IDV मतलब कि आपकी गाड़ी को जो वैल्यू दी जा रही है, यानी मतलब अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होगा या टूट फूट हो जाएंगी तो उसकी भरपाई के रूप में आपको जो पैसे दिए जाएंगे यानी राशि दी जाएंगी उसको कहते हैं IDV। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IDV दी हुई है ना। तो अगर मान लीजिए आपको ये कम लग रही है और आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे? तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप ऊपर में यहाँ पे व्हीकल IDV करके दिया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए आपको चूज़ योर IDV, तो आपको ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है ना आपको इस तरह से इसको खींचना है। तो आप जितनी भी IDV रखना चाहते हो वो आपको इस तरह से जो है उस ब्लू डॉट को लेके जाना है। अगर आप फुल करना चाहते हो तो फुल भी कर सकते हो, या फिर बीच में अगर कोई IDV आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से जो है आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, अगर आपने IDV चूज़ कर ली है अपने हिसाब से तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट होना चालू हो जाएंगे। मतलब जो भी आपने IDV सेलेक्ट की है, जो भी कंपनी आपको ये IDV दे रही होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये प्लान जो है अपडेट होके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं
हाँ, और एक बात यहाँ पे याद रखने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी 2 बातें आपको महत्वपूर्ण बताई है, तो यहाँ पे भी एक बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8500 केजी, तो ये क्या है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, आपका ये गाड़ी का GVW है, यानी कि आपकी गाड़ी का वेट है। तो ये 8500 दिया है, तो आप देख सकते हैं प्लान के आगे भी दिया है 18,500, 18,500। तो अगर जो आपके गाड़ी का वेट है, जैसे आपके गाड़ी का वेट कितना है 18,500, और प्लान में कितना दिया है 18,500, यहाँ पे भी कितना दिया है 18,500, तो आप ये प्लान करा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसकी जगह पे अगर आपकी गाड़ी का 18,500 है और यहाँ पे प्लान कितने का आ रहा है, मान लीजिए 19,000 का आ रहा है, आपकी गाड़ी का वेट कितना है 18,500, और यहाँ पे GVW कितना आ रहा प्लान में, यहाँ पे GVW कितना आ रहा 19,000, तो आपको वो प्लान नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी का वेट कितना है 18,500, और प्लान में कितना दिखाई दे रहा है, प्लान में कितना दिखाई दे रहा है 19,000 दिखाई दे रहा है। तो 19,000 वाला आपको नहीं कराना है, क्योंकि वो आपके गाड़ी का प्लान नहीं है, वो आपको नहीं कराना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आपको वही प्लान कराना है वही प्लान कराना है जो आपके गाड़ी के वेट के बराबर का हो। आपके गाड़ी का वेट कितना है 18,500, यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे दिया है। तो जितना वेट आपके गाड़ी का होगा उतने ही वेट का आपको प्लान चेक करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 18,500, यहाँ पे आपके गाड़ी का वेट कितना है 18,500, तो आपका प्लान कितना होना चाहिए 18,500 का ही होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये भी 18,500 का है, ये भी 18,500 का है, तो आप ये दोनों प्लान करा सकते हैं अपने व्हीकल के लिए। पर इसके जगह पे अगर 19,000 रहता ये GVW, तो आप ये नहीं करा सकते थे, क्योंकि आपकी गाड़ी का वेट कितना है 18,500। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि GVW जो आपके गाड़ी का होगा वही प्लान में होना चाहिए। मतलब GVW आपकी गाड़ी का जितना है उतना प्लान भी होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वो नहीं कराना है, उससे क्या है आपका जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो चलिए ये बातें भी आपको यहाँ पे बता दी। तो अगर मान अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा प्लान जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट वाले व्यक्ति है, उसने ड्राइवर वगैरह रखा है, अगर खुद की गाड़ी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर पहले से ऐड होके आ गया है, तो आप ये ले सकते हैं अगर आप खुद चला रहे हैं तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट वाले, अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है या कुछ उसमें ये रखा है, तो आप उसको कवर देना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में, तो आपको एड ऑन्स पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो IM23 दिया हुआ है, 0 डेप भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे कवर दिए हुए हैं, तो जो भी आप कवर लेना चाहते हैं उसको आप इस तरह से यहाँ पे टिक करोगे इस तरह से, और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे, और जो ऐड ऑन आपने वहाँ पे ऐड करने को कहे हैं वो आपको वहाँ पे ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप देख सकते हैं पे ओनर ड्राइवर लेना है, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं और अगर खुद की गाड़ी है तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए। और अगर कोई पेड ड्राइवर रखा है तो पेड ड्राइवर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। मैक्सिमम आप 2 लाख का कवर उनको इस तरह से दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हो लीगल लायबिलिटी कवर, तो इसमें आपको पेड ड्राइवर ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो भी ओनर है उनको इस जो है लीगल लायबिलिटी लेने से ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये भी आपको ले लेना चाहिए। तो जैसे ही आप एड ऑन लेना चाहते हो तो आपको ये जो टिक है ना इस तरह से यहाँ पे करना है, और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। एक सेकंड, यहाँ पे अमाउंट डालना रह गया, और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, जो प्लान है वो फिर से अपडेट होना चालू हो जाएंगे, और जो आपने ऐड ऑन करने को कहे हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएंगे कि भाई कौन सी कंपनी जो है जो मैंने ऐड ऑन रिकमेंड किए हैं वो दे रही है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिल रही है कि जो आपको ये ऐड ऑन दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है अपना आप अपने हिसाब से जो है ऐड ऑन यहाँ पे ले सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको ये ऐड ऑन नहीं चाहिए, तो
तो आपको सिंपल से ऐड ऑन में वापस आ जाना है यहाँ पे। और ये जो टिक लगे हैं ना, आपको सिर्फ इसको हटाने से नहीं चलेगा कि भाई इसको हटा दिया हो गया, नहीं। अगर ये टिक लगे हैं ना तो आपको इसको इस तरह से पूरे हटाना है, जो भी आप नहीं चाहते हो। जैसे अगर आप ओनर ड्राइवर रहना चाहते हो तो इसको रहने देना है, अगर पेड ड्राइवर नहीं चाहती तो इसको इस तरह से हटा दोगे, पेड ड्राइवर लीगल लिएबिलिटी नहीं चाहते हो तो इसको भी इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपने एड ऑन्स वहाँ पे करने को कहे थे वो वहाँ से फिर से हट जाएंगे और आपको नॉर्मल प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप एड ऑन्स भी कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे और एक बात कि मान लीजिए अगर आपको ये जो प्रीमियम आप देख रहे हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रीमियम है पूरी तरह से जो है GST इंक्लूड है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी पूरी समरी दी हुई है कि आपका जो है आपको कितना है, मतलब इसमें कौन सा कवर मिल रहा है और इसका जो प्रीमियम है वो कितना हो रहा है और उसमें GST कितनी लग रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से जो है चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना हो रहा है और इसमें जो है कौन सा कवर कितने कितने रुपए का आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रीमियम प्राइस भी चेक कर सकते हो। हाँ, और एक बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो कि ज़रूरी है यहाँ पे कि आपको ना हमेशा लेना है तो आपको ये जो ऊपर वाले प्लान है वही लेना है। यहाँ पे जो है क्या दिया होता है, लिमिटेड लेबिलिटी की प्लान भी दिए होते हैं, तो आपको ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इससे ना आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, ये थर्ड पार्टी में आपको परेशान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट ही आपको दिया जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि आपको सामने जाके परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आपको ये प्लान नहीं लेने हैं, क्योंकि इसमें जो है अमाउंट जो है वो निश्चित होता है कि भाई मैं जो कंपनी है वो आपको सिर्फ इतने इतने रुपए का ही आपको क्लेम देंगी, उसके ऊपर नहीं देंगी। तो ये आपको नहीं लेना है। तो आपको लेना है तो ये ऊपर वाले ही प्लान लेने हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे और एक बात कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं मांग रहा है, ठीक है। ये विदाउट इंस्पेक्शन है, आप देख सकते हैं सभी प्लान जो है वो विदाउट इंस्पेक्शन है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, यहीं पे लिखा होता है। ये जो जैसे आप ग्रीन पट्टी देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्रीन पट्टी दिख रही है आपको, इसी लाइन में आपको यहाँ पे लिख के दिखने को मिलेगा कि रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, यानी कि आपको जो अगर ये प्लान लेना है तो आपको उसके लिए जो है इंस्पेक्शन कराना होगा। तो अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप सीधे से क्या करोगे, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपको जो है क्या है कि उसकी जो व्हीकल्स की कुछ फ़ोटोज़ आपको भेजनी पड़ेंगी, जिससे क्या है उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो बनाई जा सके। और जो है जैसे ही आप अपनी फ़ोटोज़ दोगे तो उसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो बनाई जाएंगी और आपकी जो आगे की प्रोसेस है पॉलिसी की वो आपको कंप्लीट करके आपको जो है पॉलिसी बना के दे दी जाएंगी। तो आप यहाँ से जो है उसका इंस्पेक्शन नहीं करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप कराना चाहते हैं उसी जो प्लान आपको दिख रहा है वहाँ पे कि भाई मुझे इंस्पेक्शन कराना है और मैं कराना ही चाहता हूँ ये प्लान, तो आप सीधे से मुझे कॉल करोगे या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। तो आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी सभी जो जानकारी है और आपको जो गाइडेंस है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये भी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी प्लान जो है वो विदाउट मतलब इंस्पेक्शन नहीं मांग रहा है, तो आप बेझिझक जो है यहाँ से जो भी प्लान आप कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। और अगर इंस्पेक्शन मांग रहा है तो आप सीधे से मुझे कॉल करोगे या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, जो कि स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ से कोई भी प्लान पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं, तो आप सीधे से क्या करोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लान पसंद नहीं आ रहा है या फिर मान लो यहाँ पे कोई प्लान ही नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी यहाँ पे प्लान देखने को मिल रहे हैं, पर अगर मान लीजिए कोई प्लान दिख ही नहीं रहा आपको, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस तरह से नीचे आ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है या फिर प्लान दिख तो रहे हैं पर आपको पसंद नहीं है कि भाई वो नहीं कराने, मुझे दूसरे कराने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस भी कंपनी से आप कराना चाहते हैं उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपके गाड़ी नंबर दे देना है। यहाँ पे 4 सामने के लिए होते हैं, आपको पीछे के लास्ट जो है 6 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है ना। यहाँ पे IDV वैल्यू, यानी आप आपके IDV कितनी रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। आपकी प्रीवियस इंश्योरर कंपनी, यानी मतलब आपने कौन सी कंपनी से कराया इंश्योरेंस, वो उसका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन डेट, एड ऑन्स, अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से यहाँ पे
टिक कर देना है और इस तरह से छोड़ देना है, तो वो वहाँ पे आपको ऐड होके देखने को मिल जाएगा कोटेशन में। और अगर मान लीजिए नहीं, तो आपको इस टिक को इस तरह से हटा देना है और इस तरह से फिर से छोड़ देना है, तो आपको यहाँ पे कोई ऐड ऑन्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, आरसी की सामने वाली फ़ोटो और आरसी की पीछे वाली फ़ोटो ये आपको बिल्कुल देना है। और यहाँ पे पीवाईपी भी, पीवाईपी मतलब क्या, आपकी पुरानी पॉलिसी कॉपी। और अगर मान लीजिए अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है अपनी पुरानी पॉलिसी में, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अपनी पुरानी कॉपी जो है पॉलिसी की वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको नॉन क्लेम बोनस जो है वो आपको वहाँ पे डिडक्ट होके आपका अमाउंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास पॉलिसी कॉपी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, आप नहीं देगी तो भी चल जाएगा। पर अगर आप जो है नॉन क्लेम बोनस लेना चाहते हैं, मतलब आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अपनी पॉलिसी कॉपी देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न, तो यहाँ पे 2 रीज़न आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इंश्योरर अनअवेलेबल करके सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहे हैं, जैसे अपने केस में प्लान तो दिख रहे हैं पर आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल करके सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो इसके आगे की प्रोसेस में क्या होगा कि जिस भी कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है यानी कि रिक्वेस्ट किया है, उस कंपनी का जो है आपको कोटेशन जो है आपकी ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा और उसमें जो है आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम भी आपको सामने से जो है इन्फॉर्म करेंगे कि सर जो है आपका कोटेशन जो है वो आ गया है और वो इतने इतने रुपए का होगा। तो उसकी आगे की प्रोसेस कैसे होंगी कि मान लीजिए अभी आपको भाई वो कराना है, आपको मतलब कोटेशन तो आ गया आपको, अब उसको कराना है, तो आप कैसे कराओगे, तो उसके लिए आपको क्या होगा, जब हम सामने से आपको कॉल करेंगे कि भाई आपका कोटेशन आ गया है, तो अगर आप उससे सहमत हैं तो आपको आपका आधार कार्ड और आपका जो है पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी होंगी, तो उसके लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। फिर आपकी केवाईसी कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि आपके ईमेल आईडी पे, जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पर ना आपको पेमेंट लिंक शेयर की जाएंगी। तो जैसे ही आपको पेमेंट लिंक आ जाएंगी तो आपको सिंपल से क्या करना है, उस पेमेंट लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करके आपकी जो प्रीमियम राशि है वो आपको सिंपल से जो है कंपनी को पे कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपके जो है मतलब आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी आपको पॉलिसी कॉपी जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन पॉलिसी भी इस लिंक के ज़रिए करा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान कराना है तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रीमियम राशि दी है ना, आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे जो प्रीमियम राशि दी है उसके आपको प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पे क्या है, अपनी डिटेल्स दे देना है कुछ, जैसे कि ओनर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पे ओनर नेम किसका दोगे आप, तो आपको किसी का भी ओनर नेम नहीं देना है। आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया है कि भाई ओनर फुल नेम एज अ मेंशन ऑन आरसी, यानी कि आरसी पे जिसका नाम दिया है, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट का हो, क्योंकि कुछ ट्रक क्या होते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले होते हैं उनके होते हैं, तो उनके ट्रांसपोर्ट का नाम दिया होता है यहाँ पे। तो आरसी पे फिर किसका नाम होगा, ट्रांसपोर्ट का नाम होगा, जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनका नाम होगा, उनके मालिक का नाम नहीं होगा। और अगर किसी खुद का है तो उनका खुद का नाम होगा आरसी पे। तो आरसी पे जिसका भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर मान लीजिए वो ट्रांसपोर्ट का ट्रक है और आरसी पे ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम दिया है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम ही देना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है एज अ मेंशन ऑन आरसी, मतलब आरसी के हिसाब से उसका ओनर कौन है। अगर कोई आदमी है तो उस आदमी का नाम यहाँ पे दोगे, और अगर आरसी के हिसाब से अगर उसका ओनर जो है वो कोई कंपनी है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देना है ओनर की जगह पे। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है पिन कोड के साथ में। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे सभी डिटेल्स इंटर कर देना है। और यहाँ पे ओनर का नाम आपको याद रखना है, जो आरसी पे दिया है वही। अगर आरसी पे अगर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम दिया होगा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम देना है यहाँ पे ओनर की जगह पे, और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो आपको व्यक्ति का नाम यहाँ पे देना होगा जो आरसी पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे आप नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने ओनर ड्राइवर का लिया है। तो अगर आपकी खुद की गाड़ी है और आप खुद चला रहे हो तो आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देनी होंगी। मतलब कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम, उसका आपके साथ में क्या रिलेशन है और उसकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक है तो उसमें पे ड्राइवर ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो है आपको नॉमिनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स इंटर कर दी है। तो अगर आप खुद का ट्रक है आपका और खुद चला रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पे देना ज़रूरी है आपके नॉमिनी की, क्योंकि इनको जो है अगर कुछ नुकसान होता है आपको, या कुछ मान लीजिए आपको भगवान अगर कुछ हो जाता है तो आपकी जो राशि है वो आपके परिवार को दी जाती है, यानी जो भी आपने नॉमिनी डिसाइड किया है उनको दी जाती है। तो ये डिटेल्स आपको देना है। और अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे है तो ये आपको यहाँ पे कोई डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी की डिटेल्स दी हुई है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है सही है नहीं है करके। तो आपको ये एक बार देख लेना है, और अगर कुछ गलत होता है तो आपको जो है अपने आरसी से देख के क्या करना है, यहाँ पे अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी दे देना है अगर कुछ भी गलत हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रीवियस पॉलिसी नंबर, यानी आपने जिस भी कंपनी से पुरानी पॉलिसी कराई थी उसका आपको पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, और कौन सी कंपनी से कराई थी वो भी आपको यहाँ पे दे देना है, क्योंकि ये डिटेल्स आपको देना ज़रूरी होता है। ये आपको मांगी जाती है। कुछ केस में होता है, हो सकता है कि नहीं मांगी जाए तो आपको नहीं देने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स देना पड़ेगा। तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे पूछा जा रहा है करंटली ऑन लोन, आपका व्हीकल जो लोन पे है क्या, अगर है तो आपको येस पे देना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स इंटर करना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है और कौन सी सिटी से लोन लिया है, ठीक है। ये आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी। और अगर मान लीजिए लोन पे नहीं है तो इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है केवाईसी के लिए। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो पता होनी चाहिए, अगर मान लीजिए आपके आरसी पे ये जो ट्रक है वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे है, तो वहाँ पे आधार कार्ड, और आप बोलोगे यहाँ पे पैन कार्ड किसका लगेगा फिर, तो वहाँ पे पैन कार्ड नंबर पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो उनका लगेगा जो उस कंपनी के जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनका लगेगा। मतलब मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे है तो वहाँ का जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे आपको देने होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर आपका खुद का ट्रक है और आपका खुद का नाम अगर आरसी पे है तो सिंपल से आपको आपका यहाँ पे पैन नंबर दे देना है। और अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे है तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उनके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे, पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स साथ रखने हैं। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने आपसे जो डिटेल्स है वहाँ पे इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वो भी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है, यानी आपका जो आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे दे देना है। सॉरी बैक हो गया मेरे से, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आईडी नंबर दे देना है, आपका जो भी लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं आधार नंबर के वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अभी सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दिए। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, आधार की सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा जो एड्रेस प्रूफ है और हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको जो है सीधे से जो है इस तरह का जो है देखने को मिल जाता है कि भाई हमारा दोनों जो है वेरीफाई हो गया है। पर अगर मान लीजिए कि अगर आपके आधार में कोई भी मतलब पैन नंबर अगर अपडेट नहीं होता है तो आपको जो है वहाँ पे आधार अपलोड
करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने किया उसी तरह से आपको यहाँ पे आधार अपलोड करना पड़ता है। तो आपको जो है अपने केवाईसी के टाइम पे आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो जैसे आप अपना आधार भी अपलोड करेंगे वहाँ पे, तो सीधे से जो है आपको इस तरह से जो है वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी हमारा वेरीफाई हो गया है, तो हम सीधे से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी खुल के आ गई है। तो आपको ना यहाँ पे जो डिटेल्स है वो चेक कर लेना है, बिल्कुल चेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपके देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल मॉडल, मतलब आपकी जो व्हीकल है वो कौन सी कंपनी का है एक बार आपको चेक कर लेना है। जो आरसी पे दिया है वही कंपनी का है या नहीं है वो भी आपको देख लेना है। आपको आपके पास आरसी रखनी है, जैसा मैंने कहा आरसी, आपके आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड ये आपको आपके पास ही रखना है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आधार कार्ड अपने आरसी बुक पे कि कंपनी का नाम कौन सा है। टाटा मोटर्स की गाड़ी है, बराबर होगा तो ठीक है। और यहाँ पे आपको मॉडल चेक कर लेना है, आपका जो मतलब वेरिएंट है वो कौन सा है वो भी आपको देख लेना है कि भाई यही वेरिएंट है क्या, जो मैंने आरसी पे दिया है यही वेरिएंट है ये, तो आपको देख लेना है। और उसके बाद में आपको दूसरा चीज़ क्या चेक करनी है, यहाँ पे आपका चेजिस नंबर और इंजन नंबर ये भी आपको देख लेना है। क्योंकि क्या है अगर कुछ भी गलत होता है, मगर मान लीजिए अगर वेरिएंट गलत है या मॉडल गलत है, तो आपको ये अपने आरसी से ही पता चलेगा कि भाई जो यहाँ पे दिख रहा है मॉडल वही मॉडल है, वेरिएंट है जो आरसी पे दिया है या नहीं, वो आपको देख लेना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो एडिट का ऑप्शन दिया है, तो आप उसको एडिट करके सुधार भी सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे गलत होता है तो आप इसको यहाँ पे एडिट करके सुधार सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई से देख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है इंटर यूपीआई आईडी और दूसरा है स्कैन इन पे। तो इंटर यूपीआई आईडी मतलब क्या कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपकी यूपीआई आईडी को आपको यहाँ पे दे देना है, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जिस भी ऐप की आपकी जो है यूपीआई आईडी होंगी, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या कोई भी और ये इसकी यूपीआई ऐप जो है आईडी होंगी आपकी, तो उस ऐप पे क्या होगा कि जो भी आपका यूपीआई ऐप है उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी कंपनी की तरफ से कि भाई आपको जो है इतना प्रीमियम जो है वो पे करना है, उसकी नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और उसमें आपको जो है कहा जाएगा पॉलिसी बाज़ार को कि आपका इतना इतना प्रीमियम है वो आपको पे करना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, पे क्लिक कर देना है और अपनी जो पॉलिसी की प्रीमियम है वो आपको सिंपल से जो है पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है, क्योंकि वहाँ पे नाम भी आ जाएगा पॉलिसी बाज़ार करके। तो आपको सिंपल से जो है उनको पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया है स्कैन इन पे करके, तो आपको व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और सिंपल से जो है अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, यहाँ पे पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, यानी सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और एक बात, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलिसी को बनने में समय लगता है या फिर कभी कभी जनरेट होने में टाइम लगता है, या फिर अगर पॉलिसी में कुछ भी गलत होता है, या मान लीजिए जैसे वेरिएंट गलत हो गया है या कोई डेट मिसमैच हो गई है, या फिर मान लीजिए वेरिएंट मिसमैच हो गया या मॉडल मिसमैच हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इस तरह का जो है पेज देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको अपलोड आरसी करने को कहा जाता है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी आरसी जो है वो अपलोड कर देना है, वो भी दोनों साइड की, मतलब पीछे साइड की भी और आगे की साइड की भी, दोनों आरसी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी जो डिटेल्स है वो दोनों मैच हो जाती है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि टाइम लग जाता है जनरेट होने में, तो वो बाद में आपको पॉलिसी जो है आपके ईमेल पे देखने को मिल जाती है या फिर यहाँ पे डाउनलोड होकर देखने को मिल जाती है। और अगर मान लीजिए कुछ गलत होता है तो उसमें मिसमैच की ज़रूरत, मतलब उसको मैच करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको फिर आरसी देना होता है, तो वो उसको मैच करते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। तो अगर सही होती है तो आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर मिसमैच हो जाती है तो कुछ केस में क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको चिंता हो जाएगी कि भाई हमारा
पैसा क्या होगा, तो नहीं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर जैसी ही पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है तो आपको जो है रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो विद इन कुछ दिनों के अंदर, मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं उसके कुछ दिनों के अंदर आपको जो है आपके अकाउंट में, जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट में वापस से जो है आपको रिफ़ंड करके मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप अपने पेमेंट पे लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक ईमेल भी आ जाता है। जो भी आपने ईमेल दी हुई है ना, उस पर एक ईमेल भी आ जाता है जिसमें आपने जो डिटेल्स दिए हैं ना, सभी पैन नंबर, नॉमिनी डिटेल्स वगैरह, या अपने इंजन नंबर, चेसिस नंबर, तो एक ईमेल भी आ जाता है जिसमें आपको ये सभी डिटेल्स दी होती है कि भाई आपने कौन सी डिटेल्स फिल की है। तो वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स मैंने दी है वो सही है या नहीं है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से जो है आप अपनी पॉलिसी जो है वो करा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।